और आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर शरद पवार ने, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने 2 नए कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। और इस वक्त आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। शरद पवार के इस फैसले से साफ है कि शरद पवार ने एक तरह से सुप्रिया को एनसीपी का उत्तराधिकारी बना दिया है और भतीजे अजित पवार एक तरह से खाली हाथ रह गए हैं। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी भी सौंपी है। आपको यह भी बता दें कि इस सिलसिले में अजित पवार कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लगभग 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शाम को 5 बजे अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके कहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष का भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हैं। इसके साथ साथ अजित पवार ने भी बधाई दी है सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। लेकिन इसके आगे अजित पवार क्या करने वाले हैं या फिर उनको भरोसे में लेकर यह ऐलान किया गया है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। तो एनसीपी ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर यह बड़ा ऐलान किया। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 5 राज्यों की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल को दी गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सुप्रिया को 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र, जहां पर एनसीपी का गढ़ है, जहां पर एनसीपी बनी, जहां से एनसीपी ने काम करना शुरू किया, वो महाराष्ट्र सुप्रिया सुले संभालेंगी। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। तो एनसीपी में यह बड़ा बदलाव हुआ है और एनसीपी में इस बड़े बदलाव के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, इसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। मायने ये है कि भतीजा नहीं, अब उनकी बेटी ही यानी कि शरद पवार की बेटी ही उत्तराधिकारी होंगी। इसके साथ साथ कई और चीजें भी इसमें आप समझ सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल भी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और इसका मतलब यह हुआ कि भरोसेमंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जो भरोसेमंद है वही पार्टी का काम संभालेगा। इसके अलावा सुप्रिया सुले को 3 राज्यों की जिम्मेदारी मिली है, यानी सुप्रिया ही महाराष्ट्र एनसीपी की भी बॉस हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल को 5 राज्यों की कमान दे दी गई, यानी 2024 से पहले मजबूत पकड़ की तैयारी हो रही है। जहां पार्टी मजबूत नहीं है, वहां पर एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी गई है जो शरद पवार का भरोसेमंद है, पार्टी का भरोसेमंद है, और अजित पवार को इसमें जगह नहीं दी गई है। और सुप्रिया सुले को चूंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है, कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ महाराष्ट्र का प्रभार भी उनके हाथ में है। उन्होंने ये जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कहा, ये जरा आप देखिए। सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी मिली, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के लिए संगठन का आभार व्यक्त करती हूं। पार्टी के भरोसे को सही साबित करने के लिए मैं संकल्पित हूं। एनसीपी नेताओं, कार्यकर्ताओं का काफी समर्थन पहले भी मिला है, उम्मीद है आगे भी मिलेगा। इसी तरह से समर्थन मिलता रहेगा और जिम्मेदारी के लिए पवार साहब और वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद भी देती हूं। ये सुप्रिया सुले ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सुप्रिया सुले, उनको महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी मिली है, यानी कि एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शरद पवार के बाद पार्टी का संगठन अगर कोई संभालेगा तो वो सुप्रिया सुले होंगी। पहले चर्चा अजित पवार की भी हुआ करती और दूसरी तरफ अजित पवार के साथ साथ सुप्रिया सुले दोनों की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन नाम आया प्रफुल्ल पटेल का जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था। तो अब जरा हम आपको ये दिखाते हैं 2 तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से ये जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको ये समझिए, आप अजित पवार को जिम्मेदारी नहीं मिली, अजित पवार कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। बीते दिनों जब शरद पवार ने कहा कि रोटी को बदलना पड़ता है, अगर तवे पर एक तरफ से पड़ी रहे तो शायद जल जाती है, अगर उसे सेंकना है, अच्छा बनाना है, खाने लायक, तो उसको पलटना पड़ता है। अब जब रोटी पलटी है तो अजित पवार इस राजनीतिक रस्साकशी में कहीं पीछे छूट गए हैं और अजित पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आज लिए गए फैसले को सरल और आसान शब्दों में आप समझिए। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह बता दिया कि उनकी बेटी सुप्रिया ही उनकी उत्तराधिकारी हैं, आगे काम वही संभालेंगी।
भतीजे अजित पवार जो कि पावर गेम में 20 साबित होने की कोशिश लगातार करते रहे, अलग अलग पड़ाव आए जब लगा कि वो खुद को शरद पवार से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस फैसले से एक तरह से पावर कट गया है, पावर ऑफ हो गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। यही नहीं, महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी भी सुप्रिया सुले को सौंप दी गई है। तो प्रफुल्ल पटेल को 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, सुप्रिया को 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। प्रफुल्ल को मध्य प्रदेश मिला, राजस्थान, गोवा, झारखंड, गुजरात मिला, तो सुप्रिया सुले को हरियाणा, पंजाब और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र मिला है। और इसी से यह तय हो गया है कि पार्टी भविष्य में किस नेता के नेतृत्व में काम करने वाली है। अब सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष, अजित पवार पार्टी में कोई बड़ा पद उनको नहीं मिला है। और 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष ने, यानी कि शरद पवार जो सर्वे सर्वा हैं एनसीपी के, उन्होंने तमाम बातों को याद करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस पूरे विषय को लेकर एनसीपी के नेता छगन भुजबल जो कि पहले सुप्रिया सुले का समर्थन कर चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। ये सुनना काफी दिलचस्प है, जरा सुनिए आप। सर, तुमसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं,